हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि आरआरसी एससीआर ने अप्रेंटिस की बम्पर वैकेंसीज यहां पे निकाली हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात कर रहे हैं तो शुरू हो चुके हैं 28/12/2024 से, यानी कि 28 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि इसका रहेगा 27/1/2025। आवेदन शुल्क आपको जमा करने हैं 27/1/2025 तक। अगर आप जनरल कैटेगरी में या ओबीसी में या फिर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो आपको 100 रुपए का एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा। अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप्स हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आप किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तब भी आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आयु की अगर बात करते हैं तो 28/12/2024 कम 15 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 24 वर्ष होनी चाहिए। आयु में छूट रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की, तो यहाँ पर 10th पास आपसे मांगा गया है। कम से कम 50% मार्क्स आपके 10th पर होने चाहिए। उसके साथ साथ आपका आईटीआई होना चाहिए उस ट्रेड में जिसमें आप फॉर्म फिल करना जानते हैं, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी। ट्रेड वाइज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो 4232 पदों पर अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। इसका देख सकते हैं एसी मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 143 पद हैं। इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो 1053 पद हैं। फिटर के लिए 1742 पद हैं। तो सबसे ज्यादा जो पद यहाँ पे दिए गए हैं वो फिटर के लिए दिए गए हैं और उससे कम इलेक्ट्रीशियन के हैं। उसके बाद वेल्डर के यहाँ पर 713 पद दिए गए हैं। डीजल मैकेनिक की बात करें तो 142 पद हैं। मशीनिस्ट की बात करते हैं तो 100 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करते हैं तो 85 पद हैं। पेंटर के लिए 74 पद दिए गए हैं। कारपेंटर के यहाँ पर 42 पद दिए गए हैं। एमएमवी के लिए 8 पद हैं और इसके अलावा भी कुछ और पद हैं जिसको हमने अन्य में लिया है, तो 130 पद दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जैसे यहाँ पर आपसे 10th पास का सर्टिफिकेट मांगा गया है और आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट का भी आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, तो इसलिए स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके साथ साथ आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड आईडी प्रूफ की स्कैन कॉपी आपको रखना है। एक एड्रेस प्रूफ, जो भी वैलिड एड्रेस प्रूफ है उसका स्कैन कॉपी आपको रखना है। फोटो की अगर बात करते हैं तो A4 साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए स्कैन कॉपी में। सिग्नेचर, आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसके भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करेंगे उससे पहले उसमें बेसिक डिटेल्स आपको देनी होती है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका मेलिंग एड्रेस, आपका फादर्स नेम, ये सारी चीजें आपको उसमें अपलोड करनी होती हैं। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। जब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं तो आप उसमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे तब आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे और प्रीव्यू में चेक करेंगे कि कोई गलती आपने तो नहीं की। अगर कोई गलती आपने की है तो आप उसे सुधार सकते हैं। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि जो एंट्रीज आपने की वो सब कुछ ठीक है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसका आपको एक प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंट आउट से आपको जब भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो सारी जानकारी रहेगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उस भर्ती के लिए चाहिए। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आरआरसी एससीआर का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI यहाँ पर लेकर आया है बम्पर वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की, जो कि फायर ग्रेड के लिए यहाँ पर दी गई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर असिस्टेंट की जॉब करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं यहाँ पर प्रारंभिक तिथि की, तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 30/12/2024 से, यानी कि 30 दिसंबर 2024 से। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 28/1/2025 है, यानी कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 28 जनवरी 2025 तक जमा करा सकते हैं।
आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो 28/1/2025 तक आपको जमा कराना होगा। कितना जमा कराना होगा कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति में आते हैं, या फिर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फी जमा करना होगा 1000 रुपए। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट बोलते हैं जिनको, पिछड़ी जाति, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स जनजातियां, या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं, तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। अब ये आवेदन शुल्क आप कैसे जमा करेंगे, तो ये डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगा। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। नहीं तो आप ई चालान बनवा कर भी इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयु की। इसकी आयु 1/11/2024 1 नवंबर 2024 को आयु कैलकुलेट की जाएगी। कितनी होनी चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। 18 वर्ष से 30 वर्ष तक मांगा गया है, यानी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। आयु में जो छूट मिलेगी वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, उसके नियम के अनुसार आपको आयु में छूट मिल जाएगी। अगर योग्यता की बात करते हैं तो आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर फायर में। अगर 10th के साथ साथ 3 इयर्स का डिप्लोमा है इनमें से किसी भी एक ट्रेड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास 10th + 2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए और हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो कुल यहाँ पर 89 पद दिए गए हैं, जो कि स्टेट वाइज के कितने पद यहाँ पे दिए गए वो आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ये पद जो दिए गए हैं वो जूनियर असिस्टेंट के हैं, जो कि फायर सर्विस में यहाँ पर काम करेंगे, उनके लिए दिया गया है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसा कि इस भर्ती में आपसे मांगा गया कि आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ साथ 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और हैवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। ये आपके एलिजिबिलिटी में आते हैं। इसके बाद आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप किस कैटेगरी में आते हैं, अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं और आपको ये अपलोड करने होते हैं, इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आईडी प्रूफ की। तो आपके पास कोई भी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ, कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद फोटो, तो आपके पास A4 साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर की अगर बात करते हैं तो आप किसी भी पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी स्कैन कॉपी आप अपने पास रखेंगे। बेसिक डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स क्या होता है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करेंगे तो सबसे पहले आपको आपकी बेसिक डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें जाएगी इस भर्ती के अनुसार, जैसे 10 या डिप्लोमा आपका मांगा गया है, या फिर 12th और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पर एलिजिबिलिटी में आएंगे और आप उसको वहां पर फिल करेंगे। उसके साथ साथ आपके पास परमानेंट एड्रेस और उसका मेलिंग एड्रेस, मेल करने का एड्रेस क्या आपका, यानी कि आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, वो आपको वहां पे फिल करना होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ करना होता है, आपके फादर का नेम वहां पे एंटर करना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको पहले करने होते हैं। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर, ये सब आपको अपलोड करने होते हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे
तब आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। और प्रीव्यू में अगर आपको लगता है कि कोई गलती आपने की है तो आप उसे सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, सब कुछ ठीक है, तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब उसका फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसका एक प्रिंट आउट ले लेंगे, ताकि आप भर्ती में जब आगे बढ़ेंगे तो वो प्रिंट आउट से आपको मालूम रहेगा कि इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। जो आपने उसमें फिल किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने होते हैं भर्ती में आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद अगर अधिक जानकारी आपको लेना है तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2024 उसे पढ़ें, तो इस नोटिफिकेशन में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में AAI के थ्रू जाना चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। धन्यवाद।